दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस में तमाम उठापटक फिलहाल एकदम शांत है। कुछ दिन पहले तक यहां आए दिन गुटबाजी और एक दूसरे पर बयानों और आरोपों की बौछारें चल रही थी। वहां से अब एकजुटता की तस्वीर आ रही है, मगर कांग्रेस और राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह शांति सिर्फ राहुल की यात्रा के राजस्थान में रहने तक है। यात्रा के राजस्थान से गुजरने के ठीक बाद कई मसलों पर राजस्थान कांग्रेस में सब्र और गुस्से का गुबार फूट सकता है। 25 सितंबर को कांग्रेस हाईकमान की ओर से राजस्थान में सीएम बदलने की कवायद के बीच विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। अब यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर की याचिका पर 6 दिसंबर को हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब देने का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दे रखा है और हाईकोर्ट ने ऐसे सवाल किए हैं जिसके जवाब देने से सरकार भी गिर सकती है। अगली खबर, जयपुर सहित 5 जिलों में पाइपलाइन से मिलेगी गैस। पहली बार जयपुर में अब हाईटेक तरीके से घरेलू गैस पाइपलाइन लोगों के घरों तक पहुंचेगी। बिजली पानी की तरह गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसमें मीटर लगेंगे जो ये बताएंगे कि आपने कितनी गैस खर्च कर दी है। जितनी रीडिंग उतना बिल बनेगा। मुंबई, पुणे, दिल्ली की तर्ज पर ही जयपुर में पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई होने वाली है। जयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में पाइपलाइन बिछाने का काम भी जारी है। अगली खबर, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि गहलोत और पायलट के बीच मतभेद शुरू हो चुका है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद है। हालांकि कांग्रेस महासचिव रमेश ने कहा कि दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। यात्रा के 8वें दिन सवाई माधोपुर में लंच ब्रेक के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि दोनों के बीच 16 साल 2023 के चुनाव तक जारी रहेगी। अगली खबर, राजस्थान मॉडल का नहीं हुआ गुजरात में कोई असर। पायलट खेमा गहलोत के खिलाफ सक्रिय हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हुई हार का राजस्थान में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर असर अवश्य होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक और प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा प्रभारी थे। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रघु शर्मा ने प्रभारी पद से इस्तीफे की पेशकश की है। गहलोत ने गुजरात में राजस्थान मॉडल का वादा किया था। गहलोत ने गुजरात की चुनावी सभाओं और मीडिया से कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो राजस्थान की तर्ज पर यहां भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा, अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने सहित कई वादे किए गए थे। अगली खबर, राजस्थान में राहुल गांधी से किसान ने की शिकायत। कहा कि गहलोत सरकार बिजली का बिल ज्यादा देती है, कोई छूट भी नहीं मिलता है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के खिलाफ शिकायत की गई। किसानों ने राहुल गांधी से कहा कि उसका बिजली का बिल ज्यादा आता है, बिजली के बिल में भी कोई छूट नहीं मिलती है। बिजली कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए आते नहीं है, मनमर्जी के बिल भेजते हैं। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 7वां सवाल पूछा। पूनिया ने कहा कि सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है। मैं राहुल गांधी से 7वां सवाल करता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से 13 रुपये महंगा पेट्रोल और 10 रुपये महंगा डीजल है, 7वां सवाल है कि राजस्थान की जनता को महंगाई की मार से मुक्ति कब दिलाएंगे। सतीश पूनिया ने आमेर के राधा किशनपुर और जालसू में जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पर किसान और युवाओं ने धोखा दिया है। पूनिया ने बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगली खबर, हनुमान बेनीवाल को धमकी देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। गैंगस्टर ठेठ की हत्या के बाद मिली थी धमकी। राजस्थान के नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सांसद बेनीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने धमकी देने के आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी की मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। अगली खबर, राहुल गांधी के सामने निकली किसान की भड़ास। कहा कि ना खाद मिलती है ना ही बिजली बिल में छूट। राजस्थान में जारी राहुल गांधी की यात्रा बूंदी जिले से सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है। सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करते राहुल गांधी खिजूरी गांव में किसान बेनी प्रसाद मीना के घर पर चाय के लिए रुके। इस दौरान किसान ने राहुल गांधी को कहा कि उसका बिजली का बिल ज्यादा आता है, बिजली के बिल में भी कोई छूट नहीं मिलती। किसान यही नहीं रुके, उसने राहुल गांधी के सामने पूरी भड़ास निकालते हुए कहा कि पूरे गांव का यही हाल है, उसे खाद के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अगली खबर, राजस्थान के ग्रामीणों को 2 लाख रुपए तक बिना ब्याज मिलेगा लोन। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू कर दी है। इस नई योजना में साल 2022-23 में 1 लाख परिवारों को आकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अगली खबर, सीकर गंगवार में राजू ठेठ की हत्या करने आए बदमाशों ने एक व्यक्ति ताराचंद करवासड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब उनकी बेटी का पूरा पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए आर्य समाज आगे आया है। आर्य समाज के लोगों ने ताराचंद की बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए संकल्प लिया है। आर्य समाज ने कहा कि बेटी के परिजनों से करेंगे बात, उसके बाद हामी भरने पर सहायता करेंगे। अगली खबर, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान। धौलपुर जिले में विधानसभा में
भाजपा की जन आक्रोश यात्रा निकली और चौपाल कार्यक्रम में भाजपा राजस्थान के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि राजस्थान की सत्ता में बैठी गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया। राजस्थान को भी देश के विकास में की मुख्यधारा में लाकर जोड़ने के काम को उन्होंने नहीं किया है। चौपाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का शंखनाद है। अगली पर 3rd ग्रेड टीचर्स ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा कि अब की बार लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। 4 साल से कर रहे ट्रांसफर का इंतजार। राजस्थान में पिछले 4 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3rd टीचर ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संयुक्त शिक्षक मोर्चा के अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग में हर वर्ग के अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर किया जा रहा, लेकिन सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर का ट्रांसफर नहीं किया गया, जो पूरी तरह से गलत है।